वेलकम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स की एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व करने जा रहे हैं हम। ठीक है, एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.3 में आपको एक ही फॉर्मूला यूज होगा जिस फॉर्मूले से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स को यूज करके हम किसी भी ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सपोज आपके पास अगर कोई ट्राइंगल है ABC और उसके जो तीन वर्टिक्सेस है ABC, ये वर्टिक्सेस किसको बोलते हैं, ये जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं इनको वर्टिक्सेस बोलते हैं। दीज पॉइंट्स आर नोन एज वर्टिक्सेस ऑफ द ट्राइंगल। इन वर्टिक्सेस के अगर आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, ठीक है, इन वर्टिक्सेस के अगर आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, लेट कर लेते हैं A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 एंड C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x3 y3। देन इस ट्राइंगल का जो एरिया हो जाएगा ना, उस एरिया का फॉर्मूला आपका हो जाएगा, एरिया विल बी इक्वल टू हाफ टाइम्स इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ x1 x2 x3, सेकंड कॉलम में आएगा y1 y2 y3 एंड थर्ड कॉलम में आपका आ जाएगा 1 1 1। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करके, वो आपने पहली एक्सरसाइज में पढ़ा हुआ है, और 1/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, वो आपका रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा उस पर्टिकुलर ट्राइंगल का, जिस ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3। ये फॉर्मूला यूज करना है हमें, और इस फॉर्मूले को यूज करके हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। ठीक है, और आपको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। इसलिए ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो सकता है कभी नेगेटिव भी आए, लेकिन आपको नेगेटिव वाली वैल्यू नहीं लेनी, आपको पॉजिटिव लेना है। ठीक है, उसको पॉजिटिव लेना है हमेशा, बिकॉज एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव। So question number 1 of exercise 4.3 is find the area of the triangle with vertices at the points given in each of the following। आपको देखो वर्टिक्सेस तीनों दिए हुए हैं, आपको सिर्फ एरिया फाइंड करना है। तो क्या करना है, डायरेक्ट फार्मूला लगाना है आपको। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल जिसके वर्टिक्सेस के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, ठीक है, ये आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ये आपका आ गया x1 ये y1, ये x2 ये y2, ये x3 ये y3। ठीक है, इनकी बस वैल्यू पुट करनी है आपको फॉर्मूले में। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें पता है किसके इक्वल होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ x1 x2 x3, सेकंड कॉलम में y1 y2 y3 एंड थर्ड कॉलम में 1 1 1। ये आपका एरिया हो जाता है। अब वैल्यू पुट कर दो, हाफ इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ x1 कितना आपके पास 1, ठीक है, x2 ये हो जाएगा। ठीक है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 ये y2, ये x3 ये y3। ठीक है, सो x1 ये है, x2 ये है और x3 ये है। ठीक है, जो पहला कोऑर्डिनेट होता है वो x कोऑर्डिनेट होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट तो y कोऑर्डिनेट होता है। सो 1 6 एंड 4, 1 6 4, और y1 y2 y3 कितने हैं, 0 0 3 0 0 3, और यहाँ पे आपका आ गया 1 1 1। अब कुछ नहीं करना है, इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करके इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सो दिस विल बी इक्वल टू हाफ, इसको हम मॉडुलस में रखेंगे इसकी वैल्यू को, क्योंकि अगर कहीं नेगेटिव इसका आंसर आ गया बट एरिया तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो मॉडुलस क्या करेगा, उसको पॉजिटिव कर देगा। मॉडुलस फंक्शन पढ़ा ना 10th क्लास में, 11th क्लास में। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है कि मॉडुलस के अंदर अगर कोई पॉजिटिव नंबर हो तो उसका आंसर तो पॉजिटिव ही रहता है, लेकिन अगर कोई नेगेटिव नंबर हो तो उसको वो पॉजिटिव कर देता है। ठीक है, मॉडुलस ऑफ -2 भी 2 होगा, मॉडुलस ऑफ 2 भी 2 ही होगा, बिकॉज मॉडुलस का आंसर हमेशा पॉजिटिव होता है। सो कर दो इसको एक्सपेंड, 1 फिर इनटू क्या आएगा, इसका रो कॉलम छोड़ देना है, इन चार एलिमेंट्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 1 इंटू 0 इज 0 माइनस 3 1 जा 3। नेक्स्ट क्या आएगा, ये एलिमेंट आएगा बट ये 0 है, तो वो 0 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, इसका पूरा कंपोनेंट 0 हो जाएगा, तो इसको तो स्किप ही कर दो, ये वाला ले लो, इसके साथ प्लस का साइन आता है, +1 इंटू इसका कॉलम और रो छोड़ दिया, ये चार एलिमेंट बचते हैं, 6 3 जा 18 माइनस 4 इंटू 0 इज 0 इज इक्वल टू हाफ मॉडुलस ऑफ, ये -3 इंटू 1 हो गया -3 प्लस 18 1 जा 18, सो 18 इंटू -3 हो जाएगा 15, मॉडुलस 15 तो पॉजिटिव ही आया तो 15 ही आएगा, ये इज इक्वल टू 15/2, या इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हो कैसे, 7 इंटू हाफ है, ये 7 इंटू हाफ स्क्वायर यूनिट्स। ये आपका एरिया आ गया इस ट्राइंगल का, 7 इंटू हाफ स्क्वायर यूनिट्स, बिकॉज एरिया स्क्वायर यूनिट्स में होता है। अगर इन कोऑर्डिनेट्स की यूनिट्स भी दी होती है मीटर, तो यहाँ पे आता है मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर दी होती है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, बट कोई यूनिट नहीं दी तो हमने सिंपली लिख दिया यूनिट स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर यूनिट। सेकंड पार्ट, ठीक है, सेकंड पार्ट में भी आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है, सीधा फॉर्मूला लगाना है, सीधा आंसर मिल जाएगा। सॉल्यूशन,
एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल will be equal to half determinant of x1 x2 x3 सेकंड कॉलम में y1 y2 y3 एंड थर्ड कॉलम में 1 1 1। अब वैल्यू पुट कर दो, हाफ x1 x2 x3 2 1 10 2 1 10। जो पहला कोऑर्डिनेट होता है वो x का कोऑर्डिनेट होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट y का होता है। 7 1 8 7 1 8 और यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 1 1। दिस विल बी इक्वल टू हाफ, इसको अभी मॉडुलस में रखो, ठीक है, मॉडुलस फंक्शन में रखना है इसको। अब इसको एक्सपैंड करना है तो 2 अलोंग दी फर्स्ट रो एक्सपैंड कर रहा हूँ, ठीक है, 2 फिर 2 का कॉलम और रो छोड़ दिया। इन चार एलिमेंट को क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, 1 1 = 1 माइनस 8 1 = 8। फिर सेकंड एलिमेंट है 7, सेकंड के साथ माइनस का साइन आता है, सो -7 इंटू फिर इसका कॉलम और इसका रो छोड़ दिया तो ये चार एलिमेंट बचते हैं, ये वाले दो और ये वाले दो, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 1 × 1 = 1 माइनस 10 × 1 = 10। फिर नेक्स्ट एलिमेंट क्या है 1, सो इसके साथ प्लस आता है थर्ड एलिमेंट के साथ, +1 इंटू इसका कॉलम और रो स्किप कर दिया, 8 1 = 8 -10। सो ये डिटर्मिनेंट एक्सपैंड करना ये तो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू हाफ मॉडुलस ऑफ 1 × 1 -8 -7 -7 इंटू 2 -14 हो जाएगा ये आपका। ये -9 आएगा, बाहर -7 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 9 = 63। ये आएगा -2 -2 × +1 = -2, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू हाफ, इनको प्लस माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 47 मॉडुलस ऑफ 47 ही होता है। सो 47/2 स्क्वायर यूनिट्स इज योर आंसर, या इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख दो, ये हो जाएगा 23.5 स्क्वायर यूनिट्स। दिस इज योर रिक्वायर्ड एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल। थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेम करना है, ठीक है, ये आप खुद करो, इसको खुद से ट्राई करो और देखो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। अगर आंसर आ रहा है तो आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये आपको 3 पॉइंट्स दिए हैं A B C, इनके कोऑर्डिनेट्स भी दिए हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स, ए का x कोऑर्डिनेट है A और ए का जो y कोऑर्डिनेट है वो है B + C। सिमिलरली B का जो x कोऑर्डिनेट है वो है B और y कोऑर्डिनेट है C + A। C पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो है C और इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो है A + B। तीनों पॉइंट्स के आपको कोऑर्डिनेट्स दिए, आपको शो करना है ये तीनों पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर। कोलिनियर वो वाले पॉइंट्स होते हैं जो एक ही लाइन पे हों, एक ही लाइन पे एग्जिस्ट करते हो, ठीक है, जैसे ये पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर। सो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर तभी होंगे जब इनसे बनने वाली ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, 0 होगा। क्योंकि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, देखो अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है मतलब एक ही लाइन पे वो लाई कर रहे हैं, तो अगर वो एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं तो क्या इन तीनों से कोई ट्राइंगल बन रही है। देखो इनको अगर मैं ज्वाइन कर रहा हूँ तो ट्राइंगल बन रही है। ट्राइंगल हमेशा नॉन कोलिनियर पॉइंट से बनती है। हमेशा कैसे पॉइंट होने चाहिए, नॉन कोलिनियर। देखो ये किसी भी एक लाइन पे ये तीनों पॉइंट्स नहीं आएंगे, ठीक है। सो इनको जब मिलाते हैं तो हम ट्राइंगल बनती है। तो कोलिनियर पॉइंट से कभी भी ट्राइंगल नहीं बनती। अगर ट्राइंगल ही नहीं बनी तो उसका एरिया कितना हो जाएगा, उसका एरिया हो जाएगा 0। उसका एरिया कितना हो जाएगा, 0। सो इन पॉइंट्स को कोलिनियर शो करने के लिए हमें एरिया ही फाइंड करना है। अगर एरिया 0 आया तो ये पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, अगर एरिया 0 नहीं आया तो ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे। तो हमें इस क्वेश्चन में भी एरिया ही फाइंड करना है। सॉल्यूशन, तो हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। क्या फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, दैट विल बी इक्वल टू हाफ इंटू, पहले फॉर्मूला लिख दो, क्या होता है x1 x2 x3 y1 y2 y3 एंड थर्ड कॉलम में आपका आ जाएगा 1 1 1, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दो, हाफ x1 आ गया A B और C। सो x1 A है, x2 B है, x3 C है, y1 y2 y3, देखो B + C C + A + B, यहाँ आ गया B + C, यहाँ आ गया C + A और यहाँ आ गया A + B और थर्ड कॉलम में आपका आ गया 1 1 1। सो इसको 0 प्रूव करना है आपको। आप एक्सपैंड करके भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट यूज करेंगे। देखो अगर मैं फर्स्ट कॉलम में सेकंड कॉलम ऐड कर देता हूँ तो फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट सेम हो जाएंगे। फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट हो जाएंगे A + B + C। देखो ये अगर इसमें मैं ऐड कर दूँ तो यहाँ क्या बनेगा, A + B + C। ये अगर इसमें ऐड कर दूँ, देखो B + A + C वही बन रहा है। ये अगर इसमें ऐड कर दूंगा, देखो A + B + C वही बन रहा है। तो A + B + C फर्स्ट कॉलम में कॉमन हो जाएगा, उसको ले लेंगे कॉमन, तो फर्स्ट कॉलम में बचेगा 1 1 1। फिर इस
डिटर्मिनेंट का फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम के एलिमेंट सेम हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ भी 1 1 1 है। तो अगर किसी डिटर्मिनेंट में 2 कॉलम या 2 रोज के एलिमेंट सेम हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था, तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। 0 से मल्टीप्लाई होने पे पूरा आंसर क्या हो जाएगा, 0। एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा 0। 10 दी गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी यूज करनी है। हमें क्या करना है, कॉलम फर्स्ट को किस तरह से लिखना है, कॉलम फर्स्ट प्लस कॉलम सेकंड। तो क्या मिलेगा हमें, विच इंप्लाइज दैट एरिया विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, लेफ्ट हैंड साइड में यही था ना, ये हो जाएगा आपका हाफ। हमने कॉलम फर्स्ट पे ऑपरेशन लगाया, कॉलम फर्स्ट में कॉलम सेकंड ऐड किया है, तो A प्लस B प्लस C हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा A प्लस B प्लस C, यहाँ हो जाएगा B प्लस C प्लस A, मतलब वही A प्लस B प्लस C करके लिख दूँ, आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। A प्लस B C में ऐड करेंगे तो तब भी वही आएगा A प्लस B प्लस C, ठीक है। सेकंड कॉलम एज इट इज रखना है, क्योंकि फर्स्ट कॉलम पे सिर्फ ऑपरेशन लगाया है, तो सेकंड कॉलम एज इट इज लिख दो, C प्लस A प्लस B, एंड थर्ड कॉलम भी आपने एज इट इज लिख देना। अब देखो फर्स्ट कॉलम में A प्लस B प्लस C जो है वो कॉमन है, सो टेक इट आउट। A प्लस B प्लस C आ गया कॉमन, और ये डिवाइडेड बाय 2 तो पहले से था। अब यहाँ पे क्या बचेगा, A प्लस B प्लस C तो कॉमन ले लिया, तो कुछ नहीं बचा, दैट इज 1 1 1 बचेगा। B प्लस C प्लस A एंड A प्लस B, और थर्ड कॉलम भी आपका आ गया 1 1 1। अब देखो इसमें थर्ड कॉलम एंड फर्स्ट कॉलम जो है वो सेम है, तो अगर किसी डिटर्मिनेंट में 2 कॉलम सेम हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0। सो दिस विल बी इक्वल टू A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाय 2, और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी 0। आप चाहे रीजन भी लिख देना, बिकॉज कॉलम फर्स्ट इज इक्वल टू कॉलम थर्ड, तीन कॉलम फर्स्ट और कॉलम थर्ड इक्वल है, इसलिए इसकी वैल्यू, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, और 0 से मल्टीप्लाई होने पे ये पूरी क्वांटिटी हो जाएगी 0। दैट इज हमारे पास जो एरिया ऑफ ट्राइंगल आया वो कितना आया, 0 आया। तो 10 द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। 10 कंक्लूजन में आपने लिखना है 10 गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर वो कोलिनियर नहीं होते तो ट्राइंगल का एरिया कुछ ना कुछ आना था, ठीक है। सिर्फ अगर पॉइंट्स कोलिनियर हो तब ट्राइंगल बनती ही नहीं, तब एक स्ट्रेट लाइन बनती है, इसलिए ट्राइंगल का तब एरिया कितना आता है, 0 आता है। देखो 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर हैं, दैट इज एक ही लाइन पे हैं, तो इनको अगर मैं ज्वाइन करता हूँ, देखो मैंने ज्वाइन किया तो क्या ट्राइंगल बनी, नहीं, एक स्ट्रेट लाइन बनी। जब ट्राइंगल बनी नहीं तो उसका एरिया कितना होगा, 0। ट्राइंगल हमेशा नॉन कोलिनियर पॉइंट से बनती है, जैसे ये 3 पॉइंट मैंने नॉन कोलिनियर दिए, इनको ज्वाइन करूंगा, देखो एक ट्राइंगल बनेगी, ठीक है। हमेशा नॉन कोलिनियर पॉइंट से ही ट्राइंगल बनती है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ K इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स एंड द वर्टेक्सेस आर। आपको एक ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्सेस दिए और इसमें एक वर्टेक्सेस देखो वेरिएबल दिया है K, इसी K की वैल्यू फाइंड करनी है, और एरिया आपको पहले से गिवन है कितना, 4। तो अपने एरिया का फॉर्मूला लगाना है, उसको 4K को इक्वेट करना है, वहां से K की वैल्यू फाइंड करनी है। सॉल्यूशन, हमें पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है वो किसके इक्वल होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल वो होता है हाफ इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, यही होता है। बट एरिया तो हमें दिया हुआ है, एरिया तो हमें दिया हुआ है ना, सो विच इंप्लाइज दैट एरिया में कितना दिया है, 4 स्क्वायर यूनिट्स। तो हमें मॉडुलस ऑफ 4 लेना है, ठीक है। मॉडुलस ऑफ 4 मतलब +4 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू हाफ इंटू, यहाँ वैल्यू पुट कर दो, x1 है K, x2 है 4 और x3 है 0, सो K 4 0, ठीक है। y1 y2 y3 कितना है, 0 0 एंड 2, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 1 1। अब इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, विच इंप्लाइज दैट यहाँ +-4 आएगा, ठीक है। +-4 +4 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है, मैंने बताया था ना, ठीक है। क्योंकि जब ये डिटर्मिनेंट सॉल्व की होगी, अब एरिया पहले से हमें दिया हुआ है, जब ये डिटर्मिनेंट सॉल्व की होगी तो इसकी वैल्यू, इसका आंसर प्लस में भी हो सकता था, इसका आंसर माइनस में भी हो सकता था, वो डिपेंड करता है K की वैल्यू पे, तो इसलिए +- लेना पड़ेगा। इज इक्वल टू हाफ, अब इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर दो, क्या आ जाएगा, K टाइम्स इंटू, इसका रो कॉलम छोड़ा, 1 × 0 = 0, -2 1 = 2, ठीक है। ये है ही 0 एलिमेंट, तो इसको स्किप कर दो, ये वाला आएगा +1 इंटू, इसका रो कॉलम आपने छोड़ दिया, 4 2 = 8, -0 × 0 = 0, सो ये इसकी वैल्यू आ गई, विच इंप्लाइज दैट +-4 = 1/2 इंटू K इंटू -2 हो जाएगा -2K + 8 1 = 8, ठीक है। ये 2 डिवाइड हो रहा है, इसको इधर शिफ्ट कर दो, 2 4 = 8 हो जाएगा, सो +-8
इज इक्वल टू -2k + 8। अब यहाँ से k की दो वैल्यूज़ आएंगी क्योंकि राइट हैंड साइड में +8 है, तो एक बार हम लेंगे +8, एक बार लेंगे -8। +8 इज इक्वल टू -2k + 8 और -8 इज इक्वल टू -2k + 8। एक k की वैल्यू यहाँ से आएगी, एक k की वैल्यू यहाँ से आएगी, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये +8 इधर शिफ्ट होगा तो -8, यहाँ से पहले +8 है तो +8 -8 कितना हो जाएगा 0, ठीक है। 8 - 8 इज इक्वल टू -2k, ठीक है। इस +8 को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया और -8, ये +8 इधर आएगा -8 इज इक्वल टू यहाँ बचेगा -2k, ये हो गया 0, ठीक है 0। अब ये -2 को भी इधर शिफ्ट कर दो, -2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके 0 के साथ डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू k। और ये हो गया -16 और ये -2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा, इधर आके हो जाएगा डिवाइड, इज इक्वल टू k, विच इम्प्लाइज दैट 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग 0 ही होता है। सो यहाँ से k की वैल्यू आपकी आ गई 0 और यहाँ से k की वैल्यू देखो माइनस माइनस हो गया कैंसिल, 2 8 = 16, तो k की वैल्यू आ गई 8। तो k की वैल्यू या तो 8 होगी या तो 0 होगी। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, यहाँ भी आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल का पहले फॉर्मूला लगाएंगे हम। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्योंकि हमें गिवन दिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, विच इम्प्लाइज दैट एरिया का ट्राइंगल दिया हुआ है, कितना दिया है 4, तो हम लेंगे +-4, प्लस भी लेंगे माइनस भी लेंगे, इज इक्वल टू हाफ और यहाँ वैल्यू पुट कर दो x1 x2 x3 -2 0 0 -2 0 0 y1 y2 y3 0 4 k 0 4 k और यहाँ आपका आ जाएगा 1 1 1, ठीक है। ये 2 डिवाइड हो रहा है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 2 4 = 8 हो गया, +-8 विल बी इक्वल टू, इसको एक्सपेंड करेंगे आप, -2 पहले आएगा, ठीक है, इनटू क्या आएगा, इसका रो कॉलम छोड़ दिया, 4 1 = 4 -k 1 = k, 4 - k आ जाएगा। ये एलिमेंट है ही 0 तो पूरा 0 हो जाएगा, इसको छोड़ दो, बचा ये प्लस आएगा इसके साथ, +1 इनटू इसका रो और कॉलम छोड़ दिया आपने, तो k × 0 = 0 एंड 0 × 4 = 0, तो 0 - 0 ही आएगा ये, विच इम्प्लाइज दैट +-8 विल बी इक्वल टू ये -2 × 4 - k प्लस ये हो गया 0 0 × 1 कितना हो जाएगा 0 ही होगा, विच इम्प्लाइज दैट अब एक बार ये प्लस लेना है एक बार माइनस लेना है, सो +8 इज इक्वल टू -2 × 4 - k और -8 इज इक्वल टू -2 4 - k। एक बार हमने माइनस का ले लिया है, एक बार प्लस का ले लिया। अब एक k की वैल्यू यहाँ से आएगी इस इक्वेशन से, एक k की वैल्यू इस इक्वेशन से आ जाएगी। ये -2 मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो जाएगा, 8/-2 कितना बचेगा -4 इज इक्वल टू 4 - k और ये -2 इधर डिवाइड होगा, -2 तो माइनस माइनस कैंसिल, 2 4 = 8 बचेगा 4 इज इक्वल टू 4 - k। अब ये 4 को इधर शिफ्ट कर दो, ये 4 प्लस का इधर आके माइनस होगा, तो -4 पहले से था, -4 ये और आएगा इज इक्वल टू यहाँ क्या बचा -k और यहाँ पे ये 4 को इधर शिफ्ट कर दो, ये +4 ये इधर आके -4 और यहाँ बचा आपके पास -k, विच इम्प्लाइज दैट -4 - 4 इज -8 इज इक्वल टू -k और 4 - 4 0 हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू -k, विच इम्प्लाइज दैट माइनस माइनस दोनों तरफ से हो जाएगा कैंसिल, यहाँ से k की वैल्यू आ गई 8 और यहाँ माइनस आएगा तो -0 हो जाएगा और -0 0 ही होता है, सो k की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 0, k इज़ आइदर 0 और 8। यहाँ इस सेकंड पार्ट में भी k की वही वैल्यू आई 0 और 8, मतलब यहाँ पे k की वैल्यू 0 भी हो सकती है तब भी ट्राइंगल का एरिया 4 होगा और k की वैल्यू अगर 8 होगी यहाँ पे तब भी इस ट्राइंगल का एरिया 4 होगा, ठीक है। हमें एरिया कितना दिया था, हमें क्या बोला था क्वेश्चन में, अगर इस ट्राइंगल का एरिया 4 है तो k की वैल्यू बताओ, तो यहाँ k की 2 पॉसिबल वैल्यूज हैं, 0 भी 8 भी। अगर यहाँ पे k की वैल्यू 0 रखोगे तब भी इस ट्राइंगल का एरिया 4 आएगा, अगर यहाँ पे k की वैल्यू 8 रखोगे तब भी इस ट्राइंगल का एरिया 4 आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। आपको कह रहा है आपको इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है जो इन दो पॉइंट्स को जॉइन करती है, दैट इज एक लाइन है जो इन दो पॉइंट्स को जॉइन करती है, दैट इज उस लाइन के एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स ये हैं 1 2 और
इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 3 6। हमें इस लाइन का क्या फाइंड करनी है, इक्वेशन फाइंड करनी है बाय यूजिंग डिटरमिनेंट्स। और इस एक्सरसाइज में हमने एक ही फॉर्मूला पढ़ा, वो फॉर्मूला पढ़ा एरिया ऑफ ट्राइंगल का। तो यहाँ पे तो ट्राइंगल बन नहीं रही, ट्राइंगल के लिए 3 पॉइंट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस लाइन पे एक पॉइंट और ले लेंगे, कहीं पे भी ले लो, और उसके कोऑर्डिनेट हम मान लेंगे एक्स वाई। उसके कोऑर्डिनेट क्या मान लेंगे, एक्स वाई। अब हो गए ना 3 पॉइंट। अब मुझे बताओ इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे क्या ट्राइंगल बन रही है, नहीं, ये तीनों पॉइंट तो कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो इनसे जो ट्राइंगल बनेगी उसका एरिया कितना होगा, उसका एरिया होगा 0। यही तो कंसेप्ट है, यही तो यूज करना है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले क्या किया हमने, एक पॉइंट ले लिया, क्योंकि हमें 3 पॉइंट चाहिए थे, एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए 3 पॉइंट चाहिए। एक पॉइंट ले लिया खुद से, उसके कोऑर्डिनेट मान लिया एक्स वाई। अब इन तीनों पॉइंट से जो ट्राइंगल बनेगी, ट्राइंगल बन ही नहीं रही क्योंकि ये कोलिनियर पॉइंट्स है, तो एरिया कितना होगा 0। तो इस कंडीशन को यूज करके सॉल्व करेंगे, वहां से हमें इक्वेशन मिल जाएगी किसकी, इस लाइन की, ठीक है। सो हमने क्या किया, लेट एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन गिवन लाइन। एक पॉइंट ले लिया गिवन लाइन पे जिसके कोऑर्डिनेट हमने माने एक्स वाई। नाउ ये जो तीनों पॉइंट्स हैं कौन से, 1 2, ठीक है, ये एक्स वाई, एंड थर्ड पॉइंट क्या था 3 6, और कोलिनियर पॉइंट्स। ये कैसे पॉइंट्स हैं, क्योंकि एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, और कोलिनियर पॉइंट्स। देयरफॉर इनसे जो एरिया ऑफ ट्राइंगल बनेगा वो 0 आएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल वो कितना होगा, वो 0 होगा। विच इंप्लाइज दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इज इक्वल टू 0। इसी कंडीशन को तो यूज करना था। अब यहाँ वैल्यू पुट करो, यहाँ से इक्वेशन आपको मिल जाएगी। ये 2 देखो यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर शिफ्ट करेंगे 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई होकर वो भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ सिर्फ बचेगा आपके पास ये डिटर्मिनेंट x1 x2 x3 1x3 1x3, और y1 y2 3 क्या है 2y6 2y6, और यहाँ पे आपका 1 1 1 इज इक्वल टू 0, और वो 2 जो डिवाइड हो रहा था वो इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। विच इंप्लाइज दैट इस डिटरमिनेंट को आप सॉल्व करना है, तो 1 इंटू एक्सपैंड कर दो अलॉन्ग द फर्स्ट रो, 1 इंटू रो कॉलम छोड़ा y माइनस 6, फिर सेकेंड एलिमेंट के साथ माइनस का साइन आता है, सो -2 इंटू इसका कॉलम और इसका रो छोड़ दिया, x इंटू 1 x 3 1 3 x माइनस 3। नेक्स्ट ये एलिमेंट बचता है, ठीक है, इसके साथ प्लस का साइन आता है, +1 इंटू इसका रो कॉलम छोड़ दिया 6x माइनस 3y 6x माइनस 3y। ये होगी डिटरमिनेंट सॉल्व। और राइट हैंड साइड में क्या है 2 इंटू 0 कितना होगा 0 ही होगा, इज इक्वल टू 0। विच इंप्लाइज दैट ये 1 अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो y माइनस 6 माइनस 2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x, और ये माइनस माइनस +2 3 6, यहाँ 1 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा +6x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। अब इनको ऐड अप कर लो, देख लो, ये -3y है और ये +y है, तो -2y बचेगा, +6x है -2x है तो +4x बचेगा, और ये +6 और ये -6 ये तो हो गया कैंसिल, ठीक है। +6x माइनस 4x कितना +6x माइनस 2x बचा 4x, कितना बचा 4x, -3y + y बचेगा -2y इज इक्वल टू 0। ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई उस लाइन की, ठीक है। अब इन दोनों से 2 कॉमन लेके उधर शिफ्ट भी कर सकते हो। देखो अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ यहाँ से, यहाँ बचेगा 2x माइनस 2 कॉमन ले ली, यहाँ सिर्फ बचा y इज इक्वल टू 0। अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा 0 के साथ, तो 0 ही हो जाएगा। सो 2x माइनस y इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन आ गई। ये उस लाइन की इक्वेशन है जो इन 2 पॉइंट से पास हो रही है, इन 2 पॉइंट से। अब चाहे इन 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट यहाँ पे पुट करके देख लो, सेटिस्फाई करेंगे। देखो पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 1 और 2, मतलब x 1 है और y 2 है, तो x यहाँ पे 1 पुट करो, y 2 पुट करो, आंसर 0 ही आएगा। देखो x 1 पुट करता हूँ 2 1 2, और y 2 पुट करता हूँ तो 2 आएगा, 2 माइनस 2 कितना आएगा 0 आएगा। ये पॉइंट भी पुट करके देख लो, 3 और 6, x की जगह 3 पुट करो, 3 2 6, और y की जगह 6, 6 माइनस 6 कितना आएगा 0, हमेशा सेटिस्फाई करेंगे। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन। This is the required equation. This is the required equation of given line. Question number 4 second part. Find the equation of the line joining the points. फिर से equation of line find करनी है, बस अब points change कर दिए हैं, ठीक है। अब points क्या है, एक point है 3 1,
और सेकंड पॉइंट है आपका 9 3। तो क्या करेंगे, पहले एक पॉइंट खुद से लेंगे, उसके कोऑर्डिनेट्स मान लेंगे एक्स वाई। अब ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो इनके ट्राइंगल का एरिया 0 इक्वेट करके वहां से इक्वेशन फाइंड करेंगे, ठीक है। लेट एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन गिवन लाइन, देयरफॉर ये जो तीनों पॉइंट्स हो जाएंगे कोलिनियर हो जाएंगे क्योंकि एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। देयरफॉर पॉइंट 3 1, सेकेंड पॉइंट ये आ गया एक्स वाई एंड थर्ड पॉइंट आपका आ गया 9 3 और कोलिनियर। अगर कोलिनियर है तो इनका ट्राइंगल का एरिया 0 हो जाएगा। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0। बट एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ डिटर्मिनेंट ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 दिस इज इक्वल टू 0। 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, ये 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा डिटर्मिनेंट x1 x2 x3 3x9 y1 y2 y3 क्या है 1 y3 और यहाँ पे आपका आ गया 1 1 1 इज इक्वल टू 0 और ये 2 इधर आया था इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। विच इम्प्लाइज दैट इस डिटर्मिनेंट को अब सॉल्व करना है। सो क्या आ जाएगा, पहले 3 इंटू फिर 3 का रो एंड कॉलम हमने स्किप कर दिया, इन चारों को क्रॉस मल्टीप्लाई y -3 क्या बचेगा y -3, सेकेंड एलिमेंट के साथ माइनस का साइन -1 इंटू इसका कॉलम और रो छोड़ेंगे तो x -9 बचेगा, x -9 प्लस थर्ड एलिमेंट क्या है 1 है इंटू इसका रो कॉलम और रो छोड़ेंगे तो 3x -9y बचेगा, 3x -9y इज इक्वल टू 0 इंटू 2 कितना होगा 0 ही होगा। ये 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो 3y -9 -1 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज हो जाएंगे -x + 9 हो जाएगा और ये +1 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो सेम ही आएगा +3x -9y इज इक्वल टू 0। इनको ऐड अप कर लो, ठीक है। ये +9 और -9 देखो कैंसिल हो रहा है सीधा सीधा, 3x -x बच जाएगा आपका 2x -9x प्लस -9y प्लस 3y बचेगा -6y इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा यहाँ x, यहाँ 2 कॉमन लिया तो 3y बचेगा इज इक्वल टू 0। इस 2 को मल्टीप्लाई हो रहा है इधर शिफ्ट करेंगे, 0 के साथ डिवाइड होगा, 0 के साथ डिवाइड होने पे 0 ही आएगा। सो x -3y इज इक्वल टू 0। दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ given line. Question number 5. If area of triangle is 35 square units with vertices these, then the value of k is, तो यहाँ से ये k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ऐसे क्वेश्चन तो हमने पहले किए हैं ना, तो आपको दिया है एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो ये MC के हुआ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल होता है, आपको पहले से दिया हुआ कितना 35, लेकिन हम क्या लेंगे ±35, ठीक है, जैसे उस क्वेश्चन में भी किया था। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला यहाँ पे लगा दो, हाफ इंटू x1 x2 x3 y1 y2 y3 यहाँ पे 1 1 1 इज इक्वल टू ±35। ये 2 डिवाइड हो रहा है, इसको इधर शिफ्ट कर दो, मल्टीप्लाई हो जाएगा 35 इंटू 2 70 हो जाएगा इस तरफ, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा x1 x2 x3 ये कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 2 5k y1 y2 y3 देखो -6 4 4 -6 4 4 और यहाँ पे आपका है 1 1 1 और यहाँ पे कितना हो गया ±70, ठीक है। 70 कैसे हुआ, ये 2 डिवाइड हो रहा था इधर मल्टीप्लाई हुआ ना। अब इसको सिंप्लीफाई करो, इसको ये बचेगा 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू इसका रो कॉलम छोड़ दिया 4 1 4 -4 1 4 4 -4 इसके साथ माइनस का साइन आता है, बट एक माइनस पहले से है तो माइनस माइनस +6 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का साइन आता है सेकंड एलिमेंट के साथ, लेकिन माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए +6 इंटू इसका कॉलम और रो छोड़ दिया तो 5 1 5 -k 1 k तो आएगा 5 - k, इस 1 के साथ प्लस का साइन +1 इंटू इसका कॉलम और रो छोड़ दिया 4 5 20 माइनस k 1 k, ठीक है, सॉरी 4 5 20 k इंटू 4 -4k इज इक्वल टू +-
70। अब ये देखो ये तो 0 हो जाएगा, 4 - 4 0, 0 × 2 0, तो इसको तो छोड़ दो। यहाँ 6 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो 6 5 30 - 6k हो जाएगा ये, प्लस 1 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो सेम आएगा 20 - 4k इज इक्वल टू +-70। 30 + 20 हो गया आपका 50, -6k - 4k आपका हो जाएगा -10k इज इक्वल टू +-70। अब इसको इक्वेट करो एक बार +70 के साथ, एक बार -17 के साथ, तो आपकी दो वैल्यूज आ जाएंगी k की, ठीक है। विच इम्प्लाइज दैट 50 - 10k इज इक्वल टू +70 और 50 - 10k इज इक्वल टू -70, ठीक है। यहाँ +50 को इधर शिफ्ट करेंगे -50, यहाँ बचेगा -10k, -10k विल बी इक्वल टू 70 - 50, कितना बचेगा 20, और यहाँ भी 50 उधर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ -10k बचेगा, 50 प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, -70 - 50 हो जाएगा -120, विच इम्प्लाइज है। अब ये -10 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, सो k विल बी इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई -10, और यहाँ से k की वैल्यू हो जाएगी -120 डिवाइडेड बाय -10 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर शिफ्ट कर दिया डिवाइड हो गया, यहाँ माइनस कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ देखो k इज इक्वल टू 10 2 = 20 होता है, ठीक है, लेकिन साथ में माइनस का साइन भी है तो यहाँ पे आएगा k की वैल्यू आ जाएगी -2, और k विल बी इक्वल टू, यहाँ माइनस कैंसिल हो गया, एंड 10 12 = 20 होता है, ठीक है, k इज इक्वल टू 12, तो k की वैल्यू या तो -2 होगी या 12 होगी, ये डी ऑप्शन आपका आंसर है। देखो या तो -2 या 12, या तो -2 या +12, ये -2 - 12 है, ठीक है, इसको नहीं लगा देना, सो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। दिस इज योर एक्सरसाइज 4.3। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 4.4।